और अब आपको बताते हैं कैसे स्कूल के बारे में जिसमें लेक्चर देने विदेश से लोग आते हैं। इस स्कूल में बच्चों की चलती है, यानी कि इस स्कूल के फैसले बच्चे लेते हैं। ये बच्चे बेहद मामूली परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और वहीं तय करते हैं कि उन्हें किस शिक्षक से पढ़ना है। ये वो स्कूल है जहां शिक्षक, प्रबंधकों और किसी बड़े बुजुर्ग की नहीं बल्कि बच्चों की चलती है। यानी इस स्कूल के फैसले बच्चे ही लेते हैं। ये बच्चे बेहद मामूली परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। खाली एक स्ट्रक्चर में हमें बैठा दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि सामने वाला तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम पढ़ो। मतलब वो क्या होता है, एक तरफा ही बात हो पाती है जिसमें सिर्फ एक टीचर बोलता है और हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ ऐसा होता है कि अगर तुम्हें कोई टीचर पढ़ा रहा है और तुम उसमें अपने कोई पॉइंट्स या व्यू देना चाहते हो कि हाँ अगर आप हमें इस तरह से पढ़ाओगे तो हम ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, या फिर और ऐसा ही नहीं है कि यहाँ जो टीचर से ही बच्चे सीखें। ऐसा भी होता है कि जो बच्चे हैं, मतलब जो टीचर्स हैं, वो भी बच्चों से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं। और कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई तुम्हें ये करने से मना करेगा। जो भी चीज़ें तुम्हें एक्टिविटीज़ करनी है वो तुम कर सकते हो। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानक मत्ता इलाके में मौजूद इस स्कूल के बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, लेकिन इस स्कूल में पढ़ाई के एक अलग ही कल्चर ने इसे देश के अलावा दुनिया में भी सुर्खियों में ला दिया है, जिसकी वजह से यहाँ बच्चों के गेस्ट टीचर विदेशी भी होते हैं। पढ़ाई का तरीका बहुत सिंपल है। APJ अब्दुल कलाम सर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मोदी जी। उनकी लाइफ की जितनी भी जर्नी रही है, उनके मोटिवेटिंग एग्जाम्पल्स, उनकी स्टोरीज के थ्रू मैं मोटिवेट करती हूँ। मेरा यही तरीका है मोटिवेट करने का। इस स्कूल के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारने वाले हैं कमलेश अटवाल, जो JNU से PhD कर चुके हैं। 12 साल पहले उन्होंने इसे अपने गांव की जमीन पर उतारा। इनकी कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक स्कूल की मदद से इलाके में 20 से ज्यादा सामुदायिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जहां उन परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जो जरा सी भी फीस भर नहीं सकते हैं। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्या क्लासरूम में कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज़ हो सकती है? स्कूल में कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज़ हो सकती है? और सबसे ज़रूरी है, अगर हम ये कहते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए है, उन बच्चों का स्कूल में कहाँ डिसीजन मेकिंग में कहाँ रोल है? तो हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पे है कि स्कूल स्टूडेंट सेंट्रिक हो, डिसीजन मेकिंग से लेके स्कूल करिकुलम डिजाइन से लेके यहाँ तक कि इवेल्युएट करने में उनकी एक इम्पोर्टेंट रोल हो। उत्तराखंड बोर्ड से जुड़े इस स्कूल में बच्चों को खेल, संगीत, फिल्म और किताबों से पढ़ाया जाता है, जिसको बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ पढ़ाई से जुड़े फैसले लेने की खुलकर आजादी है। मिलक नजीर के रहने वाले कमलेश अपने इलाके के बच्चों को ज्ञान के भंडार से लैस कर रहे हैं। एक ऐसा ज्ञान जो महज किताबों का न हो बल्कि व्यावहारिक दुनिया से भी जुड़ा हो। यही वजह है कि इनके स्कूल के बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही है। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।